हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना APY। अटल पेंशन योजना है क्या, इससे कौन जुड़ सकता है, इससे कौन नहीं जुड़ सकता, इसके क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अटल पेंशन है क्या। तो दोस्तों, अटल पेंशन एक गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व मजदूरों को पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना मई 2015 से शुरू की गई है और इससे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की है। अभी कोई निवेशक इस स्कीम में निवेश करता है तो उसको 60 साल के बाद, यानी कि उस निवेशक की 60 वर्ष के बाद जीवन भर उसको 1000 से लेके 5000 तक रुपए तक उसको पेंशन मिलेगी। अब ये 1000 से लेके 5000 रुपए तक पेंशन जो प्रति माह मिलेगी वह उसके कंट्रीब्यूशन, उसके योगदान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना पेंशन चाहिए। 1000 का पेंशन चाहिए, 2000 का पेंशन चाहिए, 3000 का पेंशन चाहिए, 4000 का पेंशन चाहिए या 5000 का पेंशन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 5 स्लॉट में रखा है, 1000 से 5000। तो आपको कौन से स्लॉट में 1000 से लेना है या 4000 का लेना है, उसके बेस पे आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो अपन मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसका एक चार्ट बनाया है, वो चार्ट का डिस्कस अपन इसी वीडियो में आगे में करेंगे कि कौन सी एज में कितना कंट्रीब्यूशन करना है। तो अपन बात करते हैं आगे कि कौन इसको खुला सकता है। इसको भारतीय नागरिक खुला सकता है और इसमें एज लिमिट 18 से 40 रखा है, यानी कि जो व्यक्ति 18 से 40 के बीच में आता है वो व्यक्ति अटल पेंशन योजना से जुड़ सकता है। 18 की एज का जो व्यक्ति खुलाएगा उसको उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना है, 40 का व्यक्ति इसको से जुड़ेगा उसको उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना है। तो आगे बढ़ते हैं कि अटल पेंशन योजना खुलवा कहाँ सकते हैं, कहाँ जाके इससे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अटल पेंशन योजना से यदि अपने को जुड़ना है तो अपन पोस्ट ऑफिस में भी जाके जुड़ सकते हैं, बैंक में जाके भी जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। जो व्यक्ति नेट बैंकिंग यूज करता है वो ऑनलाइन से भी इससे जुड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अटल पेंशन से कौन नहीं जुड़ सकता। जो व्यक्ति टैक्स भरता है, EPF या EPS में कंट्रीब्यूशन करता है, वो व्यक्ति अटल पेंशन योजना से नहीं जुड़ सकता। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हर निवेशक के मन में रहता है कि मेरी मृत्यु के बाद पैसे का क्या होगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु यदि 60 साल से पहले, यानी कि जिस निवेशक की मृत्यु 60 साल से पहले होती है, तो अकाउंट यदि पत्नी के नाम पे है तो पति, और पति के नाम पे है तो पत्नी उसको कंटिन्यू कर सकती है। जितना ईयर बाकी रहता है, यानी कि 60 ईयर में जितना ईयर बाकी रहता है उतना ईयर तक वो कंट्रीब्यूशन करके उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है या कर सकता है, और बाद में 60 ईयर के बाद में वो पेंशन का फायदा उठा सकता है। और यदि पति या पत्नी दोनों की 60 ईयर से पहले, यानी कि 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो आपके पेंशन फंड में राशि रहती है वो राशि इंटरेस्ट के साथ आपको नॉमिनी को दे दी जाती है। यानी कि आपका पैसा या तो आपको मिलेगा या फिर आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। आपकी मृत्यु 60 साल के बाद में होती है, उस केस में क्या होगा कि यदि पत्नी के नाम पे है तो पति को, और पति के नाम पे है तो पत्नी को वो पेंशन मिलती रहेगी जीवन भर तक। और यदि 60 साल के बाद में दोनों की, पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को एक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये कॉर्पस नॉमिनी को मिल जाएगा। यह है APY का कंट्रीब्यूशन चार्ट। तो चार्ट पे हम समझते हैं कि नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा और एज के अकॉर्डिंग
इतनी पेंशन पर कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यदि कोई निवेशक 18 वर्ष की आयु में एपीवाई से जुड़ता है तो उसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो अपन चार्ट पे देख लेते हैं। यदि कोई निवेशक 18 की एज में एपीवाई से जुड़ता है तो उसको 42 ईयर तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और यदि उसको 1000 का पेंशन चाहिए तो 42 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और यदि उसको 2000 का पेंशन चाहिए तो 84 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और यदि 3000 का पेंशन चाहिए तो उसको 126 का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यदि 4000 का पेंशन चाहिए तो 168 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और 5000 का पेंशन चाहिए तो 210 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो यदि निवेशक 210 रुपये पर मंथ निवेश करता है तो ईयर में उसको करना पड़ेगा 2520 रुपये। और 42 ईयर तक करना पड़ेगा तो उसका कुल 42 ईयर तक उसको 1,05,840 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और उसके अगेंस्ट में उसको पर मंथ 5000 मिलेगा पेंशन। और ईयरली देखेंगे तो 60,000 मिलेगा। अभी 5000 की पर मंथ पेंशन के हिसाब से ही 30 का एज का कोई व्यक्ति यदि कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको कितना करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। और उसको 30 साल तक करना पड़ेगा और उसको मंथली 577 यानी कि 1 ईयर के लिए कितना करना पड़ेगा 6,924 रुपये। और 30 साल के लिए 2,07,720 रुपये। यानी कि 18 वाली एज वालों को करना पड़ रहा है 1,05,840। और 30 वाली एज को करना पड़ रहा है 2,07,720। तो देख लो दोस्तों, जितना जल्दी अटल पेंशन से जुड़ते हैं उतना कम कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि नॉमिनी को कितना मिलेगा। यदि 1000 की पेंशन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया है तो नॉमिनी को 1.7 लाख मिलेगा। यदि 2000 के हिसाब से किया है तो 3.4 लाख मिलेगा। यदि 3000 के हिसाब से किया है तो 5.1 लाख मिलेगा। यदि 4000 के हिसाब से किया है तो 6.8 लाख मिलेगा। और यदि 5000 के हिसाब से किया है तो नॉमिनी को 8.5 लाख मिलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो निवेशक कंट्रीब्यूशन टाइम पे नहीं भरता है तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। यदि आपका कंट्रीब्यूशन अप टू यानी कि 100 रुपये तक है तो आपको 1 रुपये पर मंथ पेनल्टी भरना पड़ेगा। और आपका कंट्रीब्यूशन 500 रुपये तक है तो आपको 2 रुपये भरना पड़ेगा। और आपका कंट्रीब्यूशन यदि 1000 रुपये से ऊपर है तो आपको 10 रुपये पर मंथ का पेनल्टी भर के आपका अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हो। यदि आपने 6 महीने तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और यदि आपने 12 महीने तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और 2 साल तक आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यदि कोई निवेशक यदि कंट्रीब्यूशन करने में असमर्थ है या किसी कारण से वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है तो वो जहां पे भी एपीवाई का अकाउंट खुलाया है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, वहां जाके एपीवाई का अकाउंट को बंद करवा सकता है। ऐसा करने पे आपके पेंशन फंड में जो भी राशि होगी वो राशि इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अपन ने एपीवाई के बारे में फुल डिटेल से बात कर ली है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको अटल पेंशन के साथ जुड़ना है या नहीं। यदि अभी भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या नियर बाई पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों जेनी सैन यूनिटी चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।